रॉकी, एक अनकही प्रेरणा। एक छोटे से कस्बे में एक सुनसान गली थी, जहां कचरे के ढेर और टूटी सड़कों के बीच कुछ छोटे छोटे पिल्ले जन्मे थे। उनमें से एक था रॉकी, एक काला भूरा पिल्ला जिसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। कोई उसे रोटी देता, कोई लात मारकर भगा देता, पर रॉकी चुप रहता। दूसरों के डरने पर भी वो भौंकता नहीं, लड़ता नहीं, बस देखता और समझता रहता। उसकी माँ एक एक्सीडेंट में मर गई और बाकी भाई बहन बिछुड़ गए। रॉकी अकेला था, भूख, डर और ठंड के बीच। फिर भी हर सुबह कुछ नया करने की जिद में उठता। रॉकी रोज कुछ न कुछ सीखता, कभी सड़क पार करना, कभी गाड़ी से बचना, तो कभी दुकानदारों से रोटी मांगना। लेकिन दुनिया उसके लिए बहुत बेरहम थी। एक बार एक लड़के ने उसे पत्थर मारा, जिससे उसकी एक टॉन्ग में गंभीर चोट आ गई। वह हफ्तों तक लंगड़ाता रहा, लेकिन फिर भी खड़ा रहा। एक रात बहुत तेज बारिश हुई। ठंड से कांपता रॉकी एक चाय की दुकान के शेड के नीचे छिप गया। वहीं पर काम करता था 12 साल का लड़का मंटू। वह खुद भी अनाथ था और रात में उसी दुकान के पीछे सोता था। मंटू ने रॉकी को देखा और उसके लिए एक पुराना कपड़ा बिछा दिया। रॉकी वहीं सो गया। दोनों अनजाने में दोस्त बन गए। अब हर दिन मंटू बची हुई रोटी उसे देता और रॉकी उसकी दुकान की रखवाली करता। अब रॉकी और मंटू एक दूसरे की जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे। मंटू जब भी चाय लेने या सामान लाने जाता, रॉकी साथ चलता। धीरे धीरे दुकान पर आने वाले लोग रॉकी को पहचानने लगे। कुछ लोग उसे प्यार करने लगे, तो कुछ अभी भी नफरत से देखते थे। लेकिन रॉकी की आंखों में अब आत्मविश्वास था, क्योंकि अब वह अकेला नहीं था। एक दिन दुकान में चोरी हो गई। चोर रात को पीछे से घुस आए, लेकिन रॉकी की सूंघने की शक्ति और सजगता ने चोरों को पकड़वा दिया। उसकी भौंकने की आवाज से मंटू जाग गया और पुलिस को फोन किया गया। पुलिस आई और चोरों को पकड़ा गया। अगली सुबह पूरा मोहल्ला रॉकी की बहादुरी की तारीफ कर रहा था। अब वह सिर्फ मंटू का दोस्त नहीं, बल्कि पूरे इलाके का रक्षक बन गया था। रॉकी की कहानी इलाके के एक पत्रकार तक पहुंची। उसने एक लेख लिखा, एक कुत्ता जो इंसानों से बेहतर निकला। इस लेख ने लोगों की सोच बदल दी। जो लोग कभी रॉकी को पत्थर मारते थे, अब उसे दूध पिलाते थे। जो दुकानदार उसे भगाते थे, अब छाया देते थे। एक एनजीओ भी रॉकी की कहानी से प्रेरित होकर आई। उन्होंने मंटू को पढ़ाई में मदद देने का वादा किया और रॉकी की देखभाल के लिए टीकाकरण व इलाज कराया। रॉकी को अब पहचान मिल गई थी। लोग उसे हीरो डॉग कहते थे, लेकिन रॉकी वैसा ही रहा, शांत, सजग और वफादार। उसकी दोस्ती और समर्पण ने लोगों को सिखाया कि प्यार और वफादारी पैसों या जात पात से नहीं आते, बल्कि दिल से आते हैं। एक दिन कस्बे में आग लग गई। बिजली के शॉर्ट सर्किट से कई दुकानें जलने लगी। मंटू उस समय अंदर सो रहा था। सब लोग भागने लगे, लेकिन रॉकी दौड़ा। जलते धुएं के बीच उसने मंटू की चप्पल सूंघी और अंदर घुस गया। भीतर धुआं, गर्मी और आग थी, लेकिन रॉकी ने भौंककर मंटू को जगाया और उसकी पैंट खींचते हुए बाहर लाया। मंटू की जान बच गई, पर रॉकी का एक कान और दायां पंजा जल गया। लोगों की आंखें नम थीं। रॉकी को इलाज